तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या कहता है। इसमें सवाल जो है कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसका क्षेत्रफल कितना है 1732.05 है ना, ये कितना है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे दिया है, इतना दे के रखा है। उसके बाद कहता है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, शीर्ष मतलब ये जो है इस सबको शीर्ष को बोलता है केंद्र मानकर, मान लिया कि ये केंद्र है, केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर लेके, इस त्रिभुज का जो भुजा है ना उसका आधा लेके क्या बना दिया, बोलता है बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचा गया, इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचा गया, इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचा गया। इस प्रकार से कितना वृत्त हो गया, 3 वृत्त। और बोल दिया गया इसका त्रिज्या जो है इस भुजा के आधा, ठीक है, इस भुजा ये भुजा जितना भी होगा, अगर मान लीजिए इस भुजा की लंबाई 4 है तो इसको आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 का त्रिज्या लेके इसको काटा गया है। तो एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। अच्छा, तो बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब ये जो रंगा हुआ भाग है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये तो वृत्त है, ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। तो ये त्रिज्या और यहाँ क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। तो 2 त्रिज्या और संगत चाप की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। तो ये भी त्रिज्याखंड है, ये भी त्रिज्याखंड है, ये भी त्रिज्याखंड है। दूसरा बात, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब कि इसका त्रिज्या का जितना मान होगा इसका त्रिज्या का भी मान उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो सबसे सभी भुजा होता है वो बराबर होता है। तो जब इसको आधा किया है तो क्या होगा, उतना ही त्रिज्या होगा। तो इसको भी तो उसी भुजा, क्योंकि इस भुजा की लंबाई जितना है इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, तो आधा करेगा तो सब बराबर ही ना होगा। तो इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या, ये सब त्रिज्या क्या बराबर है, कोण भी बराबर है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसे 3 से गुणा कर देंगे, तीनों क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और दूसरा बात, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे के रखा है इतना, अगर इस सभी त्रिभुज के इस सभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को अगर पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। यानी इस टोटल में अगर ये वाला घट जाए तो ये वाला बचेगा ना। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि इसकी त्रिज्या को कैसे निकालें, है ना। त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, इसकी समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालेंगे, उसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका भुजा को फिर कैसे निकालें, क्योंकि भुजा तो दे के नहीं रखा है, तो सर क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल इतना दे के रखा है उसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। और भुजा निकल जाएगा, उसको आधा कर देंगे तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए लिखते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन दिया है, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना देके रखा है, 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, देके रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको चाहिए भुजा चाहिए ना, तो लिखेंगे इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा इसका होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखिए √3 का भी मान लेने बोल दिया है और पाई का भी मान लेने बोल दिया कि इसी मान का ही उपयोग करना है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग को दे के रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1732.05, ठीक है। अब इसका देखिए √3/4 सेंटीमीटर भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1732.05 रहने दिए, ये देखिए नीचे में है ना, ऊपर चल जाएगा, यानी भागा में है तो गुणा में चल जाएगा। उसके बाद √3 कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ पर आएगा ना। इस पर क्या बच गया मेरा, भुजा स्क्वायर। अब देखिए 1732.5 गुना 4, और नीचे देखिए इसका मान कितना लेने बोला है
1.7325 बोला है ना, इतना ही लेना बोला है, ठीक है। तो अब देखिए बराबर देखिए भुजा स्क्वायर, पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ लग जाएगा 1 2 3 4 5, हो गया ना, कितना हो गया, आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ से भी पॉइंट उड़ाएंगे तो ये कितना है, पॉइंट का अधिक संख्या तो 10 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 0 कैंसिल। अब देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला सेम मिल रहा है, 173205, 173205 ना इसमें पॉइंट है ना उसमें पॉइंट है, क्या हो जाएगा टोटल ये और ये कट जाएगा, बचेगा मेरा क्या 4 और कितना जीरो है 1 2 3 4, देखिए 4 का 1 के साथ गुना करेंगे 4, 1 2 3 4 तो 4 जीरो आ गया, और इधर भुजा स्क्वायर, स्क्वायर जब इस पर आएगा ना तो रूट चढ़ जाएगा, 400 फिर 00, ठीक है, बराबर ए यानी भुजा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि रूट के भीतर से मान जोड़ा में 1 निकलता है, कितना में, जोड़ा में 1। तो देखिए 4 को अगर जोड़ा करेंगे गुना में ना तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 बराबर 4 होता है ना, तो जोड़ा किसका हो गया 2 का, तो 1 निकल जाएगा, 2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 का जीरो है, 1 का जीरो आएगा, फिर यहाँ 2 का जीरो है, 1 का जीरो आ गया, यानी भुजा की जो लंबाई है कितना हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा का जो लंबाई है ना कितना है 200 सेंटीमीटर। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तब इसका त्रिज्या क्या होगा, बोला था आधा होगा ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर 200 को हम लोग भाग दे देंगे 2 से, यानी कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो वृत्त की जो त्रिज्या है सभी वृत्त का वो कितना है 100 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। तो हम लोग त्रिज्या भी निकाल लिए, भुजा भी निकाल लिए, अब सीधे क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अब, लिखेंगे अब क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला बच जाएगा, तो लिखेंगे 3 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ठीक है। चलिए इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे के ही रखा है, कितना दे के रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल जो निकलेगा हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में देख रखा था स्क्वायर में ही निकलेगा, अगर मीटर दिया रहता तो मीटर स्क्वायर में निकलता, ठीक है। आप उसको सेंटीमीटर भी बदल सकते हैं। चलिए 3 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाय 360। आप बोलिएगा सर थीटा तो अब दिखाई नहीं कहाँ पर है, लिख के नहीं दिखाए, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा दिया ना, थीटा कोण कितना है। चलिए उसके बाद 17320.5, अब देखिए 3 गुना इसका मान लेने बोला 3.14, देखिए लेने बोला है ना, ठीक है। त्रिज्या कितना निकला हमारा 100 गुना 100, क्योंकि 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है, फिर 60 बाय 360, ये जीरो कैंसिल, 6 छक्के कितना हो जाएगा 36, ये पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पर 100 आएगा, क्यों पॉइंट के बाद 2 जीरो, ये संख्या है, 2 संख्या है ना, तो 100 कैंसिल, देखिए 3 1 3, 3 दूना 6, फिर 50 दूना 100 कट गया ना, ठीक है। कितना आ जाएगा 17320.5। अब देखिए यहाँ बचा है कितना 314 गुना कितना हो जाएगा 50, यही ना बचा हुआ है, देखिए 50 काटे हैं, तब क्या करेंगे इसको गुना कर दिए 17320.5,
इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20, हाथ में 2, 5 5 एकम 5 और 2 7, फिर 3 पंचे 15, एगो जीरो छोड़ के रखे थे ना, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, यानी साइड में आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 कितना है, 15 700। आज पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो ले लिए, बराबर करना है ना। देखिए तो देखिए 5 में से जीरो जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है। 0 में से जीरो जाएगा 0, 2 में से जीरो जाएगा 2, 3 में तो 7 जाएगा नहीं, इससे ढाल लिया 13, तो कितना 13 में से 7 जाएगा 6। देखिए कितना 6 बचा ना, तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 में 1 चल गया तो 0 हो गया। यानी हमारा कितना आ गया, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो छायांकित किया हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आसानी से निकल जाता है, जब आप उस चीज़ को समझ जाते हैं तभी ये चीज़ संभव हो पाता है, ठीक है। जब इसको अगर रेगुलरली आप इसके पीछे लगे रहते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब बार बार इसको बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये आपको पूरा समझ में आने लगता है और किस प्रकार से हो रहा है ये भी आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक चीज़ को एक बार नहीं बार बार बनाइए। यदि एक बार में समझ आ जाता तो फिर उसको दोबारा बनाइए, तो आपको क्या होगा, समझ में और भी अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल में।